दोस्तों, कहीं न कहीं हर एक इंसान जो हमारी ज़िंदगी में आता है, उस हर एक इंसान के साथ हमारी कोई न कोई कहानी होती है। उसमें से कुछ कहानियाँ हमारी ज़िंदगी की मुख्य धारा से मिल जाती हैं, तो कुछ कहीं फुटनोट्स में छिप जाती हैं। आज एक ऐसे ही फुटनोट्स में छिपी कहानी आप तक ले आ रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं कैफ़े फुटनोट्स। आज एक और बार मैं इस कैफ़े फुटनोट्स में बैठा हूँ। काफ़ी दिलचस्प जगह है ये। उसकी 2 वजह है। एक तो जो ये जगह है और दूसरी जो वक़्त यहाँ बीता है। मैं और रम्या एक साथ कंपनी में जॉइन हुए थे एज़ फ्रेशर्स। क्योंकि हमारा सफ़र एक साथ शुरू हुआ था, तो हमारे स्ट्रगल्स भी कुछ एक जैसे ही थे। तो बस दोस्ती बन गई। 1 साल के अंदर ही हम दोनों परमानेंट भी हो गए। पर रम्या का तय था 2 साल का वर्क एक्स और फिर यूएस मास्टर्स के लिए। उस दिन रात को 11 बजे उसका फ़ोन आया था। उसका यूनिवर्सिटी कंफर्मेशन आ गया था। बहुत खुश थी वो। बस अब 3 महीने और मैं वहाँ यूएस में। सुबह 3 बजे तक वो बस मुझे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बता रही थी। पर मुझे बस अब 3 महीने और, ये ख़्याल कहीं न कहीं परेशान कर रहा था। वो मेरी हम स्ट्रगलर थी आखिर, कितना कुछ हमने साथ में सीखा था। अब अगले महीने हम रोज़ मिलेंगे, मैंने उससे कहा। उसने भी झट से हाँ बोल दिया। और अब 3 बज चुके हैं, चलो सो जाते हैं, उसने कहा। सोने के पहले मैंने अपनी घर जाने की छुट्टी कैंसिल कर दी। धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा। चलो बांट ले हम जिंदगी जरा, आज यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है। अगले दिन शाम को रम्या ने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा। यार, एक नया लाइब्रेरी कैफ़े खुला है मेरे घर के पास, कैफ़े फुटनोट्स। काफ़ी दिलचस्प जगह लगती है, उसने कहा। और वो पहली बार था जब मैंने इस जगह को देखा। एक बंगला, फ्रेंच विंडोज से सजा, हर खिड़की के बाहर खूबसूरत रंगीन फूल, एक तरफ से गोल घूमती सीढ़ियाँ जो पहली मंजिल पर जा मिलती थी, जहाँ किताबों से सजी एक खूबसूरत सी लाइब्रेरी थी। निचली मंजिल पे वो कैफ़े था, जहाँ लॉन पर मेज़ और कुर्सियाँ लगी हुई थी। एक अलग ही सादगी थी उस जगह में। कोई बोहेमियन ड्रीम कैचर्स या किसी ग्राफिटी का शोर नहीं। चारों तरफ खूबसूरत से पौधे और नो स्मोकिंग का बोर्ड। उस दिन यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ सामने की मेज़ पर बैठे थे। बैठते ही उसने पूछा, तुमने अपनी कोई बकेट लिस्ट बनाई है? मैंने भी झट से जवाब दिया, यार तुम लड़कियों को न जाने ये क्या शौक होता है। उसने भी फट से कहा, तुम तो रहने ही दो। न जाने तुम लड़कों को ख्वाबीदा होना इतना फिल्मी क्यों लगता है। बात सिर्फ किसी बकेट लिस्ट की नहीं है यार। आपके अपने कुछ तो अरमान होंगे। किस तरह के अनुभव आपकी ज़िंदगी को मायने देते हैं, आपके वजूद को ढालते हैं। और फिर वो यार मस्ती भरी बकेट लिस्ट ही सही। नहीं, मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, मैंने उससे कहा। तभी उसने अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए अपने बैग से एक डायरी निकाली। वैसे तो वो कुछ खास लिखती विखती नहीं थी, पर हाँ, स्टेशनरीज और डायरी इकट्ठा करने का बड़ा शौक था उसे। एक जिंदगी 20 अरमान, डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था। एक एक कर अपने 20 अरमान लिखे थे उसने। पहले अरमान पर टिक किया था, सेल्फ फंडेड एमएस। बस एक एक कर पूरी शाम उसके हर एक अरमान के बारे में बात कर रहे थे। अमेज़न जंगल में 10 दिन बिताना, हिमालय को किसी लोकल के साथ देखना, यूकेलेले सीखना, अपने अनुभवों को अपने ब्लॉग के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना, ऐसी कई सारी बातें लिखी थी। हर एक बात में कोई नई जगह एक्सप्लोर करने का जुनून, कुछ सीखने की चाह और कुछ उन अनुभवों को बांटने की तमन्ना। उस दिन उस लिस्ट में से एक अनोखी और इंडिपेंडेंट रम्या मुझे दिखी। उसके इस पहलू से मैं बिल्कुल बेखबर था। चलो अब तुम्हारी बारी, उसने कहा। यार, मैंने सच में कभी ऐसा सोचा नहीं, मैंने उससे कहा। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें घुमाई और कहा, अब मेरे लिए कल जब आओगे
अपनी लिस्ट लिख के लाना। मुझे यकीन है यार, तुम्हारे भी कुछ तो ऐसे अरमान होंगे, कुछ अनुभव होंगे जो तुम जीना चाहते हो। उस रात मैंने अपनी लिस्ट जोड़नी शुरू की। नहीं, कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं करना था मुझे, कुछ देखना नहीं, पर कुछ महसूस करना और कुछ उन लम्हों को जीना था। और सच कहूँ तो रम्या ही एक नया अनुभव बन के आई थी मेरी ज़िंदगी में। किसी बकेट लिस्ट के तहत ज़िंदगी जीता तो शायद ऐसा कोई अनुभव हो सकता है, ये पता भी ना चलता। फिर सोचा, क्या इस अनुभव के साथ कुछ और खूबसूरत पल बटोर सकता हूँ? बस, और अपनी बकेट लिस्ट के बारे में सोचना शुरू किया। पर यार, ये लिस्ट विस्ट बनाने तो बात ठीक होती है, उसको पूरा करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। और मैंने पिछले हफ्ते ही नया बाइक लिया था, और आपको तो फ्रेशर्स की सैलरी पता ही है। तभी ध्यान अपनी गुल्लक पर गया। जी हाँ, गुल्लक क्या, कांच की एक बरनी थी। हर एक तारीख को पिछले महीने से जो भी पैसे बटवे में बचते थे, मैं उसमें डाल देता था। एक तरह से मानिए मेरी पर्सनल एसआईपी थी। खाली किया तो 6,000 रुपये निकले। 500 का एक भी नोट नहीं निकला, वैसे उम्मीद भी नहीं थी। बस उस गुल्लक को खाली किया और एक एक कर अपनी हर एक ख्वाहिश को उस बरनी में डाली। 3 महीने में वो सारे अनुभव जो मैं रम्या के साथ जीना चाहता था। एक जहां छोटा सा अपना, एक जहां तुम्हारा, मुस्कान चाहे मीठी हो या आंसू एक धारा, चलो बांट ले गम और खुशी, थोड़ी गुफ्तगू कर ले, कहो क्या ख्याल है। अगले दिन शाम को हम फिर से कैफ़े फुटनोट्स में मिले। तब वहाँ नहीं, तब बिल्कुल इसी मेज़ पर बैठे थे। मैंने अपनी बरनी मेज़ पर रखी। बरनी को देख रम्या ने अपनी हंसी रोकने की बड़ी कोशिश की, पर रोक ना सकी। रम्या यार, जिंदगी भर का हो तो पता नहीं, पर यह दोस्ती ही मेरे लिए एक अनुभव बन के आई है। और बिल्कुल वैसे है जैसे तुम्हारे लिए कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन। तुम वहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकते। तभी उसने उस बरनी को खोला और मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मैं ये सारी पढ़ सकती हूँ? अरे नहीं यार रम्या, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रहेगा। बस हर बार जब यहाँ मिलेंगे एक चिट खोलेंगे। और उसने पहली चिट उठाई। मेरी नई बाइक पर हैरिसन्स फॉली चलता है, ढलते सूरज को देखने। हम उसी वीकेंड गए। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो कैफे फुटनोट्स में आते ही थे और एक नई चिट खोलते। जैज नाइट्स, बियर बैश, प्ले, स्टोरी टेलिंग इवेंट्स, ऐसी कई सारी चिट्स खुली। फाइनली हम लोग फिर से एक बार मिले, इस एक आखिरी चिट के लिए। तब भी कहीं नहीं, बस इसी टेबल पर बैठे थे। आखिरी चिट, और मैं कल चली जाऊंगी, रम्या ने कहा। उसने इस बरनी को अपने हाथों में फिर से कस के पकड़ के रखा था। वो आखिरी चिट उसने निकाली। उस चिट पर मैंने लिखा था, जो तुम कहो। जवाब में उसने आज की तारीख लिखी, साल नहीं लिखा। एक और चाय तुम्हारे साथ। और उस चिट को फिर से उस बरनी में डाल दिया। तभी उसने अपनी बैग से एक डायरी निकाली और मुझे दी। हर एक चिट थी उसमें, साथ में हमारे उस दिन की फोटो, और उस दिन उसको जो महसूस हुआ था वो सब कुछ लिखा था। गलत था मैं, वो लिखती भी थी, सिर्फ स्टेशनरीज इकट्ठा नहीं करती थी। 2 साल बाद उसका पिछले हफ्ते ईमेल आया है। वो इंडिया आई है कुछ हफ्तों के लिए। नहीं, मिलने का कुछ कहा नहीं, बस कहा कि वो आई है। और आज एक और बार मैं फिर से इस कैफ़े फुटनोट्स में बैठा हूँ। काफ़ी दिलचस्प जगह है ये। उसकी 2 वजह है। एक तो जो ये जगह है, और दूसरा जो वक्त यहाँ बीता है। धड़कनों की ताल बाजे, सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा, चलो बांट ले हम जिंदगी, जरा आज यूं कर ले, ओह, मेरे ख्याल से वो रम्या ही है शायद। कहो क्या ख्याल है। तो ये थी आज की कहानी, क्या ख्याल है। ये गीत दिवरिस के एक शो के जरिए पब्लिश हुआ था। इस गीत को अपने अंदाज में पेश किया है रोहन खाडिलकर ने।
इस सुंदर आर्ट वर्क का श्रेय जाता है अमोल ढेरे जी को और इस कहानी तक आप तक पहुंचा रहा हूं मैं, हेमंत वालीवाला। तो मिलते हैं अगली कहानी में।